हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे होटल जैसी भिंडी हम घर पर किस तरह से बना सकते हैं, जो खाने में बनती है बहुत ही टेस्टी। और ये भिंडी का सालन आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी को देखिए बीच से इस तरह से कट कर लिया है। ये मैंने धोकर अच्छे से वॉश कर लिया था। जो बड़ी भिंडी थी उसे 2 हिस्सों में कट करके बीच से कट लगा लिया था। एक हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई, हाफ टी स्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, 8 से 10 लिया है कड़ी पत्ता, 2 टेबलस्पून लिया है हरा धनिया कटा हुआ और हाफ टी स्पून लिया है कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून लिया है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, नमक लेंगे स्वाद अनुसार और हाफ टी स्पून लिया है गरम मसाला पाउडर। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 1.5 बड़े चम्मच तेल और तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें फ्राई कर लेंगे भिंडी को। भिंडी फ्राई करने से जो भिंडी का चिकनापन है वो दूर हो जाता है और भिंडी को जो टेस्ट है वो भी ज़्यादा अच्छा आता है। भिंडी को यहाँ पर हमने आधे से ज़्यादा कुक कर लेना है, तो मैं यहाँ पर 5 मिनट तक भिंडी को मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए भिंडी को मैंने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है और ये आधे से ज़्यादा कुक हो गई है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी पैन में हम ऐड कर देंगे फिर से 1.5 बड़े चम्मच तेल। अगर आप तेल कम खाना पसंद करते हैं तो आप तेल की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। कुछ सेकंड के लिए सौते करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई प्याज और प्याज को हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। लगभग 2 से 2.5 मिनट के लिए हमें यहाँ पर भुनना है प्याज को। और ये देखिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। एक मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता, कटी हुई हरी मिर्च और कटे हुए टमाटर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग 2 मिनट के लिए हम टमाटर को भी भून लेंगे अच्छी तरह से। ताकि सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर तो जल्दी वो टेंडर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 मिनट तक टमाटर को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सभी पाउडर मसाले और नमक और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी ऐड करने वाली हूँ। 1 गिलास पानी मैंने ऐड कर लिया है। मिक्स कर लेंगे थोड़ा। और ये आधा ग्लास, टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे और अब हम इसे ढककर पकाएंगे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने 8 मिनट तक पका लिया है और सभी मसाले अच्छे से पक गए हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई भिंडी। हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर, साथ में ऐड करेंगे कसूरी मेथी और कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया
और सभी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से भी यहाँ रख सकते हैं। अब हम इसे ढककर पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि भिंडी का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से आ जाए। और 3 से 4 मिनट तक मैंने पका लिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर, और ये हमारी भिंडी की सब्ज़ी मसाला भिंडी बनकर तैयार है। अब हम इसे गैस बंद करेंगे और ढककर हम इसे 1 मिनट रखेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। 1 मिनट हो गया है और ये देखिए हमारी मसाला भिंडी की सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आपको ये होटल जैसी भिंडी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसे रोटी पराठा या फिर प्लेन राइस के साथ सर्व करें। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।